नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 10 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल विवाह के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है और ऐसे राइटिंग में ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे वांगला डांस के बारे में। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो द हिंदू के अंदर एक एक्सप्लेन में एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि किस तरीके से भारत अपने देश में बाल विवाह को रोक सकता है। अब इस आर्टिकल का आने का कारण क्या है कि इस समय भारत के अंदर एक टीम आई हुई है यूएनएफपीए और यूनिसेफ के ग्लोबल प्रोग्राम की, ताकि बाल विवाह को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और क्या स्टेप्स भारत ने इस संबंध में लिए हैं और किस तरीके से भारत ने बाल विवाह को कम किया है और कितना कम किया है। देखिए, अगर हम इस समय बात करते हैं कि दुनिया भर में इस समय बाल विवाह की स्थिति क्या है, तो यूनिसेफ के एक डेटा के हिसाब से हर साल लगभग 12 मिलियन बच्चों की शादी कर दी जाती है। बाल विवाह हर साल 12 मिलियन होते हैं। यूएनएफपीए और यूनिसेफ के एक एस्टीमेट के मुताबिक इस साल पेंडेमिक की वजह से 10 मिलियन बच्चों की शादी हो सकती है, मतलब बाल विवाह हो सकते हैं। और इनका कंसर्न ये है कि जिन बच्चों की शादी जो बाल विवाह होते हैं, इनकी वजह से कई सारी समस्याएं आने वाले समय में पैदा होती हैं। अब देखिए, बाल विवाह किसे कहा जाता है? जिन लड़कियों की उम्र 18 साल से कम होती है और उसकी शादी अगर कर दी जाए तो उसे कहा जाता है बाल विवाह। अब साउथ एशिया के अंदर ये जो परसेंटेज है ये 1/3 से भी ज़्यादा कम हुई है, लेकिन अब इसके बढ़ने के चांसेस है पेंडेमिक की वजह से। अब देखिए, बाल विवाह की वजह से कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी लड़की की शादी नहीं की जा सकती। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है और इसकी वजह से जो इन्फेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो मौतें होती हैं या फिर उन महिलाओं की मृत्यु होती है बच्चों को पैदा करते समय, जब जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और महिलाएं ऐसे समय उनकी मृत्यु हो जाती है, वो तभी होती है जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी गई हैं। उनके बच्चे एक तो कम, उनका जो वेट है वो कम रहता है और ऐसा देखा गया है कि उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती, स्टंटेड ग्रोथ रहती है। या तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा, अगर उनके एज के हिसाब से बराबर वेट नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी उनके शरीर में रह जाती है और ऐसी देखी गई है। मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है, जन्म लेते समय ऐसी मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो बाल विवाह है इसकी वजह से वो एक विशियस साइकिल के अंदर आ जाते हैं, जो कि गरीबी का विशियस साइकिल है। मतलब क्या है कि आप देखिए, जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन परिवारों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। वो इसलिए होता है ताकि वो आने वाले समय में एक खर्चे से बच सकें। अब जिन बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे कि पढ़ने का अधिकार। अब उन्हें एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती, उसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर नहीं मिल पाती। और जो लड़कियां कम उम्र में ही ब्राइड बन जाती हैं, ऐसा माना गया है और ऐसा देखा गया है कि वो लंबे समय तक अमृता उम्र गरीबी में ही अपना जीवन बिता देते हैं। अगर हम बात करते हैं यूएनपीए और यूनिसेफ के इस ग्लोबल प्रोग्राम के बारे में, जो बाल विवाह के अंत की बात करता है, वो क्या है? ये इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसे हम यूएनएफपीए कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड, जिसे हम ग्लोबल प्रोग्राम, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया के अंदर चलाया जा रहा है बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए। ये शुरू किया गया था, इसको इम्प्लीमेंटेशन 2016 से, और ये 12 कंट्रीज़ के अंदर अभी काम कर रहा है, जैसे अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब ये प्रमोट करता है एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, मतलब
वे लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके राइट्स को प्रमोट करता है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, कम उम्र में प्रेगनेंसी को रोका जा सके, जिसकी वजह से कई सारी एस्पिरेशंस तो अपने आप ही अचीव हो जाती हैं। जैसे अगर लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी रोक दी जाए तो उनकी एजुकेशन अपने आप बेहतर प्रमोट हो जाएगी, और जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे इन्फेंट्स की डेथ होती है, जो लड़कियों की डेथ होती है जिसकी वजह से जब वो बच्चे को बर्थ देती हैं कम उम्र में, वो भी रोका जा सकता है। अब ऐसे में जो आने वाले समय में जो विशियस सर्कल है पॉवर्टी का, उसको भी ब्रेक किया जा सकता है। तो कई सारे एस्पिरेशंस हैं जो सिर्फ इस पर्टिकुलर बाल विवाह को रोकने से ही कंप्लीट किए जा सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं। ये इन चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं कि जो बाल विवाह है वो किन कंडीशंस में होते हैं, और हम ऐसे क्या लॉ बना सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिससे हम महिलाओं के और इन बच्चियों के, इन लड़कियों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस समय भारत की स्थिति क्या है बाल विवाह के ऊपर, तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर लें तो भारत के अंदर जो बाल विवाह है 2005 और 6 के हम बात करें तो उस समय भारत के अंदर बाल विवाह थे 47.4%, जो कि घटकर 26.8% आ चुके हैं 2015-16 में। तो हम हर साल पिछले इस डेकेड के अंदर हमने लगभग 21% पॉइंट का डिक्लाइन देखा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2020-21 के अंदर ये डिक्लाइन देखा गया है 23.3% का पिछले 5 सालों में। और अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारी स्टेट्स हैं उनका क्या स्टेटस है, तो जो बड़ी स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल और बिहार, यहाँ पर ये ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी की ऐसी है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो पैसे से भी कमज़ोर हैं, जिनका इतना ज़्यादा सोशल नॉर्म्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, जंगलों में रहते हैं, तो इसलिए इन कम्युनिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखे जाते हैं। जैसे कि झारखंड के अंदर 32.2% महिलाएं ऐसी पाई गई हैं जिनकी उम्र 20 से 24 साल है, उनकी शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में ही हो गई थी। और ये डाटा दिया गया है आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा। कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे जिनका जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से भी कम है, जैसे केरला के अंदर जो बाल विवाह है वो 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियों का देखा गया है वो मात्र 6.3% है 2019-20 के अंदर। जहाँ तक कि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो वहाँ पर है ये 12.8%। और उड़ीसा एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर 12,000 गांव ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह का नामो निशान नहीं है। मतलब इन गांवों में 12,000 गांवों में एक भी बाल विवाह का केस नहीं देखा गया है। तो उड़ीसा एक एक्सेप्शन की तरह आगे बढ़ रहा है, एक रोल मॉडल की तरह भारत के अंदर अदर स्टेट्स के सामने आगे बढ़ रहा है। जब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कोई कानून या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसकी वजह से इसे रोका जा सके या वो अभी अवेलेबल हैं, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो 2006 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया, 2012 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लाया गया। और ये इसलिए बनाए गए ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो वॉयलेशन ऑफ राइट हो रहा है उनके जो राइटों का उल्लंघन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के साथ साथ सरकार ने जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर भी अमेंडमेंट किया है। सरकार की ने बहुत ही अपनी एक कीन इच्छा दिखाई है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनको भी अमेंड किया जाए ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, और इस तरीके की जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उन सबको गवर्न किया जा सके, मैनेज किया जा सके, रोका जा सके। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। अभी जो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है उसके अंदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो इस चीज़ पर ध्यान दे रही है कि अगर हम महिलाओं की, जो लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल कर दें, कि उनके जो मिनिमम एज है मैरिज की वो 21 साल कर दें, तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं और उसकी क्या हानि हो सकती है। तो इस पर भी इस समय एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है। एक हेल्पलाइन भी बनाई गई है सरकार के द्वारा जिसका नाम है चाइल्ड लाइन। ये जो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है इसका कोड है 1098। ये 24 घंटे उपलब्ध है। अगर आपके आसपास आप कोई ऐसी घटना देखते हैं जहां पर बाल विवाह हो रहा है तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या कोई भी बच्चा जो क्राइसिस की स्थिति में है वो इस पर
रीच कर सकता है, इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है इमरजेंसी में भी। एक कमीशन बनाए गए हैं जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाता है और बाल विवाह के इस इशू को भी, इससे संबंधित इशुओं को भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि इनको रोका जा सके। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मात्र कर्नाटका की, तो वहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स बनाए गए हैं ताकि इन बाल विवाहों को रोका जा सके। 90,000 लोकल ग्राम पंचायत मेंबरों को ओरिएंटेड किया गया है, मतलब उन्हें अवेयर किया गया है ताकि वो बाल विवाह के खिलाफ, बाल विवाह को रोकने के लिए अवेयरनेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। देखिए, इससे संबंधित कई सारी स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शगुन स्कीम, आशीर्वाद, जो ये असिस्ट करती हैं कि बाल विवाह को स्टेट्स के अंदर रोका जा सके। और स्टेट्स के अंदर भी अपनी पर्टिकुलर ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि बाल विवाह को रोका जा सके। अब जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया है, ये 2007 में सेटअप किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत काम करता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। जो NCPCR है, इसके अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया है कि वो पर्सन जो 0 से 18 साल की उम्र के बीच का है उसे चाइल्ड कहा गया है। इस कमीशन के अंदर ये मैंडेट दिया गया है कि ऐसी लॉज बनाए जाएं, पॉलिसीज़ बनाए जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे कि जो हमारे संविधान के अंदर बच्चों के राइट्स दिए गए हैं और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के राइट्स दिए गए हैं बच्चों से संबंधित, चाइल्ड से संबंधित, उनका एक समन्वय बनाया गया है इसके अंदर और उसी से संबंधित लॉज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, बच्चों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। अब इस समय क्या करने की ज़रूरत है, इस समय की क्या ज़रूरत है कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान सबसे ज़्यादा देना चाहिए ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। सबसे पहले तो हमें गरीबी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, बाल विवाह एक रूप में देखा जाए तो एक्सपेंस से, खर्चे से बचने की वजह से लोग बाल विवाह बच्चों, अपनी लड़कियों का करते हैं। दूसरा, हमें बेहतर एजुकेशन देने की ज़रूरत है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है बच्चों के लिए। देखिए, अगर हम बेहतर एजुकेशन सरकार अफोर्ड करती है बच्चों की, तो ऐसे लोग जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आने वाले समय में उन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमें सोशल अवेयरनेस, हेल्थ से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित जो रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स हैं जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन बनाने की ज़रूरत है। जो असमानताएं हमारे समाज में फैली हुई हैं उनके खिलाफ ऐसी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि उनको ख़त्म किया जा सके। और इस समय ज़रूरत है कि ऐसी अप्रोच पर काम किया जाए जो सारी चीज़ों को समन्वय इकट्ठा लेकर चले, जिसके अंदर इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने पड़े, एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना पड़े या फिर एक ऐसी आइडियल सिचुएशन बनाई जाए जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सके और गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। देखिए, इस समय एक रिपोर्ट दी गई थी, शिवराज पाटिल कमेटी बनाई गई 2011 के अंदर। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी जिसकी रिकमेंडेशन को कर्नाटका के अंदर लागू किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बाल विवाह की परसेंटेज को बहुत ज़्यादा कम किया है। तो इसे अदर स्टेट्स के अंदर भी इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को यूज़ किया जा सकता है और इन रिकमेंडेशन से अदर स्टेट्स के अंदर भी इन बाल विवाह को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो मेघालय के अंदर एक मैनमेड रिजर्वायर है, एक लेक है जिसका नाम है उमायम लेक। उमायम लेक के ऊपर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 और ये जो अभी कंडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर एक वांगाला डांस किया जाता है गारो कम्युनिटी के द्वारा। जो गारो ट्राइबल कम्युनिटी है वो यहाँ पर एक वांगाला डांस परफॉर्म करती है ऑन दिस ओकेजन ऑफ राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022। तो आज हम पढ़ेंगे इस वांगला डांस के बारे में क्योंकि ये इस राइजिंग वाटर फेस्ट 2022 की वजह से न्यूज़ में है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस डांस के बारे में हम जानते हैं। तो वांगला का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। 100 ड्रमों से मिलाकर बनाया गया एक ऐसा फेस्टिवल, एक ऐसा त्यौहार जो कि डांस के डिफरेंट फॉर्म्स में मनाया जाता है। ये यहाँ पर फोक सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं। यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रम्स के लिए,
देखिए, ड्रम्स के थ्रू कई सारे गीत गाए जाते हैं जिसके अंदर ड्रम्स इन्वॉल्व रहते हैं और 100 ड्रम इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। प्रिमिटिव फ्लूट बनाए गए हैं, मतलब जो भैंस हैं, जो बफेलो हैं, उनके सींगों से बहुत ही सिंपल फ्लूट्स बनाए गए हैं जिन्हें बजाकर, ड्रम्स को बजाकर ये सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स चलाए जाते हैं और इनकी ट्यून पर डांस किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये सूर्य भगवान के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है और इस समय ये मार्क है कि जो इनका हार्वेस्टिंग सीज़न है, लॉन्ग हार्वेस्टिंग सीज़न है, अब वो ख़त्म हो गया है। तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है और उस समय ये वांगला डांस किया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन है, ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक बहुत लंबा पीरियड जिसके अंदर ये कड़ी मेहनत करते हैं लंबे समय तक इंसिस्टेंटली, अब वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर मेहनत ज़्यादा होती है। तो ये लॉन्ग टॉयल पीरियड जो है इनकी ज़मीन पर, अब वो ख़त्म हो चुका है और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। इस फेस्टिवल का जो पहला दिन है इसे कहा जाता है रागुला। और रागुला की जो सेरेमनी है, इसकी जो सेरेमनी परफॉर्म की जाती है वो यहाँ के जो ग्राम के जो चीफ हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, उनके घर पर परफॉर्म की जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसे कहा जाता है ककट। ककट के अंदर लोग बाग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ये अपने हेड गियर पहनते हैं जो फीदर्ड होते हैं, जिन पर जैसे आप देखते हैं कि मोर के पंख हो गए या फिर किसी भी ऐसे जानवर के ऐसे फीदर जो ये पंख रहते हैं, वो पंख के बनाए हुए हेड गियर्स रहते हैं। और उस समय डांस होता है लॉन्ग ओवल शेप्ड ड्रम्स के ऊपर, उनकी रिदम के ऊपर डांस किया जाता है। गारो कम्युनिटी के लिए मेघालय में ये जो फेस्टिवल है ये एक तरीका है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का और प्रमोट करने का। इस समय ये अपने जो ट्रेडिशन है उसको दर्शाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज ये है आपका वांगला फेस्टिवल जो तूरा में मनाया जाता है मेघालय के लिए। अब ये है आपका वो हेड गियर, ये है इनके रंग बिरंगे कपड़े और ये है वो ओवल शेप्ड ड्रम जो लगभग 100 रहते हैं, 100 ड्रम्स रहते हैं ये, और इनकी रिदम पर डांस किया जाता है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।